राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। लोक भाषा में इसे अक्खा तीज या वैशाख तीज भी कहा जाता है। त्रेता और सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाले एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी मां पार्वती हैं। तृतीया तिथि को मां पार्वती जी ने अमोघ फल देने की सामर्थ्य का आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के प्रभाव से इस तिथि को किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए इस दिन किए जाने वाले अनाचार, अत्याचार, दुराचार, धूर्तता आदि के कारण होने वाले पाप का कर्म फल भी इसी तरह अक्षुण रहता है। इसलिए शास्त्रों का मत है कि मनुष्य को इस दिन बहुत सावधानी से संयम नियम के साथ रहना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने स्वजनों द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो ईश्वर उसके अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की भी परंपरा है। अक्षय तृतीया का स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में भी बड़ा महत्व है। बिना पंचांग देखे भी इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। धर्मराज को इस तिथि का महत्व समझाते हुए माता पार्वती कहती है कि कोई भी स्त्री जो किसी भी तरह का सुख चाहती है उसे यह व्रत करते हुए नमक का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। स्वयं में भी यही व्रत करके मैं भगवान शिव के साथ आनंदित रहती हूँ। विवाह योग्य कन्याओं और युवकों को उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। जिनको संतान नहीं हो रही हो वे स्त्री पुरुष भी इस व्रत को करके संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी देवी इंद्राणी इसी व्रत के पुण्य प्रताप से जयंत नामक पुत्र की मां बनी। देवी अरुंधति ने भी यही व्रत करके अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ आकाश में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त किया। प्रजापति दक्ष की पुत्री रोहिणी इसी व्रत के कारण अपने पति चंद्र की सबसे प्रिय रानी रही। इसलिए जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति के लिए सभी स्त्री पुरुष को अक्षय तृतीया का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेने वाले एवं पीपल, आम, पाकड़, गूलर, बरगद, आंवला, बेल, जामुन, नीम व अन्य फलदार वृक्ष लगाने से प्राणी को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार अक्षय तृतीया को लगाए गए वृक्ष हरे भरे होके पल्लवित पुष्पित होते हैं, उसी प्रकार इस दिन वृक्षारोपण करने वाला व्यक्ति भी प्रगति पथ की ओर अग्रसर होकर अनंत पुण्यों का भागी हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर ही मां गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन से ही वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखना आरंभ किया। इसी दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाते हैं। अक्षय तृतीया पर वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। दोस्तों, साल 2022 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व 3 मई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा।
इस बार अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र के साथ शोभन योग भी बन रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग 30 साल बाद बना है। इतना ही नहीं, इस अक्षय तृतीया पर पूरे 50 साल बाद ग्रहों की विशेष स्थिति बन रही है। साथ ही 3 राजयोग का निर्माण हो रहा है। इन दिव्य और दुर्लभ संयोग के चलते इस अक्षय तृतीया पर किए गए दान, पुण्य और पूजन कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होंगे। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव, माँ पार्वती जी और कुबेर देव का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर की सफाई करें, घर को पवित्र करें। फिर घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या किसी पवित्र तीर्थ का जल मिलाकर उससे स्नान करें। स्नान करते समय हर हर गंगे का जाप करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। स्नान करने के पश्चात आज के दिन लाल, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। आज के दिन इन रंग के वस्त्रों को पहनना अति शुभ माना जाता है। इसके पश्चात आप भगवान जी का पूजन करें। पूजा करने के लिए मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में शुद्ध जल लें और इस मंत्र का जाप करके इस मंत्र से आप संकल्प लें। मंत्र इस प्रकार है: ममाखिल पाप क्षय पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्त, भगवत प्रीति कामन्या देवत्रय पूजन महम करिष्य। संकल्प लेने के पश्चात आप अपने मंदिर की सफाई करें। भगवान जी की जितनी भी तस्वीर हो सभी को आप साफ कपड़े से पोंछें और भगवान जी के जितने भी श्री विग्रह हैं आप उन्हें स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी या लड्डू गोपाल जी के श्री विग्रह को आप पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात आप शुद्ध जल से भगवान जी को स्नान कराएं। इसके बाद आप भगवान जी को पीले रंग के या फिर लाल, गुलाबी रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। अब सबसे पहले कुमकुम से भगवान श्री गणेश को तिलक करें। भगवान श्री गणेश को पुष्प अर्पित करें और फल मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी को चंदन, केसर या फिर हल्दी से तिलक करें। भगवान शिव जी के भी तिलक करें। फिर आप माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती जी के कुमकुम से तिलक करें। फिर आप भगवान जी को पुष्प अर्पित करें। अगर पुष्प ना हो तो आप इत्र अर्पित करें। भगवान जी के पोशाक पर इत्र लगाएं। आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा सफेद, पीले रंग के कमल या गुलाब के पुष्प से करनी चाहिए। इसके बाद आप भगवान जी को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करने से पहले आप भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके पश्चात नैवेद्य अर्पित करें। आज के दिन नैवेद्य में गेहूं, जौ या चने का सत्तू, मिश्री, नीम की कोपल, ककड़ी या और सभी प्रकार के मौसमी फल और चने की भीगी दाल अर्पित की जाती है। साथ ही भगवान जी को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। आज के दिन सोना खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो आपके यहाँ सोना का कोई भी आभूषण हो तो आप उसे अच्छी तरह से पहले साबुन से धोकर साफ कर लें, फिर उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद इस आभूषण को आप माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रखें और इस आभूषण पर भी आप हल्दी और कुमकुम से तिलक करके पूजन करें। अब आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप भगवान शिव, माँ पार्वती जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। मंत्र का जाप करने के अलावा आप सभी भगवान जी के चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं।
आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अब कुबेर देव के इस मंत्र ओम शिरिम ओम हिरिम शिरिम ओम हिरिम शिरिम क्लिम पित्तेश्वराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आप चाहें तो 108 बार भी जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप सभी भगवान जी की आरती करें। अक्षय तृतीया पर इस विधि से पूजन करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, भगवान शिव, माँ पार्वती जी और कुबेर देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में सभी प्रकार की खुशियाँ प्राप्त होती हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर व्रत रखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है जो व्यक्ति अक्षय तृतीया पर व्रत रखता है उसे जीवन में किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं रहती। इसलिए हो सके तो आप सभी भी अक्षय तृतीया पर व्रत अवश्य ही रखें। अक्षय तृतीया पर व्रत रखने के नियम बहुत ही आसान है। अक्षय तृतीया पर आप केवल फलों का सेवन करें। व्रत में किसी भी प्रकार के नमक का सेवन ना करें। व्रत का नमक भी ना खाएं। किसी भी प्रकार का तेल ना खाएं और आप सब प्रकार के फल तो खा सकते हैं लेकिन नींबू का सेवन ना करें। अक्षय तृतीया पर मीठी चीजें जैसे कि चाय, कॉफी, मीठा दही आदि आप ले सकते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है तो आप इस व्रत में एक समय अन्न खा सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का भूलकर भी अपमान ना करें। आज के दिन नाखून ना काटें, बाल ना काटें, दाढ़ी मूछ ना बनवाएं। अक्षय तृतीया पर किसी का भी अपमान ना करें, किसी से भी बुरे वचन ना बोलें, ना ही जीव हिंसा करें। माना जाता है अक्षय तृतीया पर जिस तरह किए गए पुण्य हमेशा अक्षुण रहते हैं, अक्षय रहते हैं, उसी प्रकार किए गए पाप भी कभी समाप्त नहीं होते। शास्त्रों में बताया गया है जो इस तिथि को उपवास करते हैं वह रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान देने वाला प्राणी सूर्यलोक को जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर जौ, गेहूं या चने का सत्तू, खरबूज, मौसमी फल, अन्न, वस्त्र, पानी की मटकी, छाता आदि सभी चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप इसी दिन दान ना कर सकें तो आप दान के लिए थोड़े रुपए निकाल कर रख दें और जब स्थिति सामान्य हो जाए तब आप उन रुपयों से सामान खरीद कर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को इस विधि से अक्षय तृतीया पर आप व्रत पूजन करके भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, भगवान शिव, माँ पार्वती जी और कुबेर देव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।